हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके रीजनिंग टॉपिक। आज का है आपका सांकेतिक भाषा परीक्षण, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम पूरा बेसिक से जानेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं हम उसी क्वेश्चन के थ्रू जो है आपको अच्छे से समझाने या फिर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए। और इसमें पहले बेसिक आपको क्या जानना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अच्छे से लेटर का ज्ञान, आपको पता होता है ये कोड तो पहले से ही निर्धारित होता है और आपको इसमें डिकोडिंग करना होता है, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो मतलब कोड रहेगा जो रियल में रहेगा वही इसमें आपको काल्पनिक जो है मान के रूप में प्रयुक्त किए मतलब जाएंगे। मतलब जिससे आपका जो रीजनिंग है, जो आपकी मतलब ये आपसे सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो सिंपली ये क्वेश्चन इसीलिए पूछे जाते हैं कि आपका जो दिमाग है, ठीक है, जो आपकी तार्किक शक्ति है वो कहाँ तक सोच सकती है। और एग्जामिनर इसी के बेस पे आपके क्वेश्चन पूछता है। और ये अगर कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेट करके देखें तो फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका रीजनिंग का यही है, क्योंकि फ्रेंड्स इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सांकेतिक भाषा परीक्षण हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था एनोलॉजी से रिलेटेड, रिलेशनशिप एंड एनोलॉजी टेस्ट, ठीक है। उसके बाद से हम पढ़ेंगे सांकेतिक भाषा परीक्षण, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग, जो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अब देखो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका जो पूरा मैटर है ये यही है और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। और इसे आपको जो है जो ये आपके अंग्रेजी वर्णमाला है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इन लेटर्स को स्थानीय मान जो मतलब ये सबसे आपका इम्पोर्टेंट है और इसे आपको अच्छे से याद करना होगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ आपका ABCD पूरे 26 लेटर है, प्लस उनकी नंबरिंग भी की गई है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके नंबर से रिलेटेड जो ये आपका दिया है ना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी टाइप्स बनते हैं, ठीक है, सारे टाइप्स हम पार्ट्स वाइज जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो सिंपली आपको याद करना होगा, ठीक है। याद करने के लिए आप इसे 2 पार्ट्स में बांट लेना। और फ्रेंड्स इसका जो मतलब जैसे विपरीत बोले तो अब देखो, इसे पहले आपको 2 भागों में बांटना होगा। पहले आपका A से स्टार्ट होगा M तक, उसके बाद से आपको N से स्टार्ट करना होगा, फिर Z तक। आप ऐसे 2 पार्ट्स में इसे जो है अगर याद करोगे तो ये सिंपली आपका याद हो जाएगा। और फ्रेंड्स सेम जो है आपका, जैसे ही अगर मान लो ये पार्ट्स याद होता है देन आपका ये पार्ट्स, तो फिर आपको विपरीत भी याद करने मतलब जो है परेशानी आपको नहीं होगी, आप सिंपली याद कर सकोगे। लेकिन फ्रेंड्स देखो, बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, हमें पता भी है, आप याद बहुत करते हो लेकिन भूल जाता है। तो आप करना कुछ मत, अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओ, ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको रफ के लिए तो मिलता ही है। तो आपको मतलब 2 से 3 सेकेंड लगेंगे ABCD लिखने में। सिंपली आप लिख दो, प्लस उसकी नंबरिंग भी कर दो। और फ्रेंड्स उससे रिलेटेड जो है मतलब आपके रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सिंपली, और आपको इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, प्लस आपको ज़्यादा मतलब याद भी नहीं करना पड़ेगा। तो हम तो आपसे यही सजेस्ट करेंगे, ठीक है, कि आप अगर जा रहे हो एग्जाम देने तो इसे पहले लिख लो, 1 मिनट भी नहीं लगेगा लिखने में, और इसकी नंबरिंग कर दो, ठीक है। और ऐसे 2 पार्ट्स में लिखना ताकि इजी हो, अगर विपरीत पूछे तो भी, क्योंकि फ्रेंड्स अगर विपरीत पूछता है तो आपको पता है A का विपरीत Z होता है, B का विपरीत आपका Y होता है, C का विपरीत आपका X होता है, D का विपरीत आपका W होता है, ठीक है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को मतलब जो है आपको सबसे अच्छे से क्लियर करना होगा, तभी आप कोई जो है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे।
जैसे कि फ्रेंड्स अभी आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि आपके स्क्रीन पर कुछ विपरीत लेटर्स जो है शो हो रहे होंगे। ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का भी, एम का मतलब ओनली आपको 13 लेटर्स याद करने होंगे। देन आपके जो है 13 लेटर्स उसके बाद से आपको पता चल जाएगा कि उसके जो ऑब्जेक्टिव है यही होंगे, विपरीत यही होंगे। ठीक है, आप इसे सिंपली ट्रिक्स के साथ भी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सबसे इजीली बात करें तो अगर आप एग्जाम्स देने जा रहे हो तो सिंपली आप लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले कुछ और बेसिक चीज़ें कि आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पहले आपका एक देखो, ये आपका सुपर ट्रिक है जी। अगर आपको नंबरिंग में कोई दिक्कत होती है तो आप बस ये 5 अंक याद रख लो। ई जो टी, ठीक है, ई जो कि आपके 5वें नंबर पे आता है, जे जो कि आपके 10वें नंबर पे आता है, ओ जो कि आपके 15वें नंबर पर, और टी जो आपका 20वें और वाई 25वें। ठीक है, तो आपको अगर आप ईजोटी याद कर लोगे कि ईजोटी 10, 5, 15, 20, 25 ईजोटी, तो आप सिंपली जो है आपसे अगर कोई नंबरिंग पूछा जाए, ठीक है, कि मतलब कौन से स्थान पर ये होगा। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल के लिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 7वां स्थान कौन होगा। तो अब देखो आपके बाएं से, तो आपका जो बायां है वो कौन सा है, तो ए की तरफ होगा, अभी आप देख सकते हैं। और जो आपका जेड है, मतलब जो आपका जेड होगा वो होगा आपके दाएं की तरफ। तो इसमें पूछा है बाएं से 7वां अक्षर, तो हमने अभी क्या याद किया, ई जोटी। तो अगर इसमें 7वां नंबर पूछा है तो पहले हम ई के तो हम जानते ही हैं कि 5 होगा, लेकिन इसमें पूछा है +2 अगर करेंगे तो आ जाएगा आपका 7वां। अब ई के बाद अब आपको सिंपली क्या करना होगा कि ई के बाद जो दूसरा स्थान है वो किसका होगा, तो ई एफ जी। तो इसमें हम ऐड करेंगे तो 7 होगा, और 7 का आपका कितना होगा, तो जी होगा। तो फ्रेंड्स सिंपली आप देख सकते हो जैसे हमने इस ट्रिक को अप्लाई किया तो सिंपली ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ एक और क्वेश्चन आ जाता है, मतलब इसके विपरीत भी आपके क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं होगा, आपको एक बार जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, ऐसे आपको 1, 2, 3, 4 ऐसे आपको जो है नंबरिंग कर लेना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपसे विपरीत भी पूछे तो आप सिंपली, वैसे तो यही अच्छा है। ठीक है, यही ट्रिक आपका अच्छा है, और कोई ट्रिक अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यही आपका 25 तक जाएगा, और इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप सिंपली ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्स में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लेते हैं, लेट्स सी। और फ्रेंड्स देखो स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा, और क्वेश्चन क्या है हम पहले ये पढ़ते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में SYSTEM यानी कि सिस्टम को SYSMET यानी कि अगर किसी सांकेतिक भाषा को सिस्टम को जो है सिस्मेंट तथा NESRER को CNCENRER लिखा जाता है, तो उसी भाषा में FRACTION यानी कि फ्रैक्शन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिया गया है। तो फ्रेंड्स अब आपको ये सोचना है कि इसमें क्या हुआ है और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे ज़रूरी है हम पहले देखेंगे कि इन दोनों में जो है क्या रिलेशन जो है हुआ है। ठीक है, उसके बेस पर हम ये सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिख रहा है क्या फ्रेंड्स कि जो अक्षर इसमें है सेम अक्षर इसमें भी है, लेकिन जो आपके लेटर है ये इधर उधर है। सेम हम ये भी देखते हैं तो ये भी आपका सेम ऐसे ही है, और सारे अक्षर आपके इसमें मिल जाएंगे लेकिन थोड़ा डिफरेंट। वैसे ही फ्रैक्शन का आपके सामने ऑप्शन दिख जाएगा। तो सिंपली हम देखते हैं क्या हुआ है इसमें। तो फ्रेंड्स देखो SYSTM, तो हम लिखते हैं SYSTEM
एम, और ये आपका क्या है, SYSMET, इसमें है आपका SYSMET। तो हमें जैसे ही हमने ये देखा तो फ्रेंड्स हमें ये दिख रहा है कि आप पहले मतलब आपके सामने अगर बड़ा लेटर हो तो आप चाहे तो इसे पार्ट वाइज डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए और भी जो है ईजिली होगा सॉल्व करने में। तो अगर हम डिवाइड मतलब अलग अलग करते हैं इसे, इसको हम अलग करते हैं, इसको अलग करते हैं, इसको अलग करते हैं और इसको अलग करते हैं, तो हमें क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, जो आपका एस है वो यहाँ आया है, ठीक है, जो आपका एस है ये यहाँ आया है, जो आपका वाई है ये सेम ऐसे ही, ठीक है, और जो आपका एस है फिर से ये ऐसे आया है ना। मतलब हमें क्या दिख रहा है कि जो ये तीन तीन का जो ये जोड़ा है ना आपका, ये पलट गया है। जैसे जो आपका एस है ना ये इधर आ गया, वाई इधर, फिर एस इधर, और सेम आपका जो है यही प्रोसेस इसमें भी, जो आपका टी है ना वो देख सकते हैं, जो आपका MET, तो ये आपका सेम विपरीत जो है परिस्थिति में लिखा गया है। जैसे देख सकते हैं ये है आपका TEM, तो देखो T से T, M से M और E से E, मतलब आपका ऐसे ही सॉल्विंग किया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये तीन तीन का जोड़ा बनाया गया। फिर आपको सिंपली ऐसे देख सकते हैं SYS, ठीक है, मतलब विपरीत। उसके बाद से आपका आता है M, जो आपका M लास्ट में है वो बीच में आया है, आपका जो E बीच में है वो बीच ही में है, और जो आपका T बीच में था वो लास्ट में आया है। तो अब देखो ये आपका रिलेशन बना है कि मतलब तीन तीन का जोड़ा। तो अब सिंपली आपको इसमें भी आपको ऐसे ही मिला है, देखिए 3 NES, तो आपका जो S है वो पहले आएगा, S जब पहले आएगा तो S, E बीच में आएगा तो E, और N इसके बाद आएगा। सेम आपका अब देखो R आएगा और E आएगा, फिर आपका R आएगा, देखिए ये मिल रहा है ना, SEENNRER। अब सिंपली अब हमें ऐसे ही फ्रैक्शन का भी कर देना होगा। कैसे करेंगे, तो सिंपली हम देखते हैं, ये है आपका फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में आपके ज़्यादा लेटर्स है, तो हमें यहाँ देखो यहाँ तीन तीन लेटर्स थे लेकिन यहाँ 4 लेटर्स दिया है, तो हमें अब 4 4 में डिवाइड करना होगा, ठीक है, 4 4 में। तो अब देखो 4 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो यहाँ पर C है वो आएगा पहले, जो आपका A है ये आएगा सेकेंड नंबर पर, और जो आपका R है ये आएगा 3 स्थान पर, और जो आपका F है, ठीक है, ये R है, और जो आपका F है वो आएगा फर्स्ट स्थान पर। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद से अब इन 3 पार्ट्स को हम देंगे, और इधर से ये हम लिख लिए हैं तो ये काट देंगे। अब देखिए ये आपके 4 लेटर लिखने हैं, तो ये भी आपका विपरीत चलेगा। जो आपका N आएगा, अब आपके F के बाद N आएगा, ठीक है, N के बाद आपका O आएगा, O के बाद आपका I आएगा, I के बाद आपका T आएगा। तो देखते हैं कोई ऑप्शन है, तो देखिए CARFOIT। तो फ्रेंड्स हमें सिंपली दिख रहा होगा कि जो ऑप्शन A है वो करेक्ट है, और इसे मतलब इससे मैं लिख रही हूँ तो थोड़ा अच्छा नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि ये थोड़ा अब रिकॉर्डिंग वाला है, इसलिए फ्रेंड्स मतलब ऐसे जो है आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप सिंपली आप देख सकते हो ये 4 4 से डिवाइड किया गया है। उसके बाद से इसे विपरीत ऐसे लिखा गया है, ठीक है, देन उसके बाद से ये आपका ऐसे लिख दिया गया है, यानी कि 2 2 पार्ट्स में बांट कर। तो सिंपली हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि पहले आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा को FORGE को